हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कोलाइडी विलेनों का स्थायित्व। इसमें मैं पढ़ाऊंगा जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव क्या होता है, जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है। दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलेनों का स्थायित्व क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो द्रव द्रव स्नेही साल होते हैं, द्रव रागी साल होते हैं, उनका स्थायित्व अधिक होता है, द्रव विरागी का कम होता है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। दोस्तों, जो कोलाइडी कण होते हैं, इनका स्थायित्व, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कैसे होता है, कोलाइडी कणों के स्थायित्व के आधार पर। दोस्तों, मैं चलिए हम आपको कुछ बताता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कोई भी कोलाइडी कण हो, कोई भी कोलाइडी कण हो, कोई भी कोलाइडी कण हो, जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी कण मैं बना रहा हूँ, कोई भी कोलाइडी कण हो, इसके चारों तरफ जो होता है वह विपरीत आवेशों का दोहरी परत होता है। जैसे कोई कोलाइडी कण हो गया, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर विपरीत आवेशित दो परत होता है, दो परतों का, विपरीत आवेशित दो परतों का इसमें संयोजन होता है। एक परत ये हो गया और एक परत ऐसे हम बना दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये क्या था, एक कोलाइडी कण है, कोई कोलाइडी कण है मान लीजिए। अब इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर देखो, पहली परत दूसरी परत, दो परतों का क्या होता है, क्या इसमें क्या संयोजन होते हैं। दोनों परतें क्या होती हैं, विपरीत आवेशित होती हैं। मान लीजिए हमने मान लिया जो पहली परत है ये पॉजिटिव चार्ज है, पहली परत जो है पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी परत जो है यह निगेटिव चार्ज है। दूसरी परत दोस्तों कैसे है, निगेटिव चार्ज है। दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, ये सेशन। दोस्तों, हमने बताया कोलाइडी कण के चारों तरफ क्या होता है, विपरीत आवेशित आवेशों का दो परत का संयोजन होता है। इसमें हमने मान लिया पहली परत जो है पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी वाली परत क्या है, निगेटिव चार्ज है। दोस्तों, जो पहली परत होती है, दोस्तों यह इसका जो संयोजन होता है, कोलाइडी कणों के चारों तरफ जो दो परतों का संयोजन होता है, इसको कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत, विद्युतीय दोहरी परत। दोस्तों, एग्जाम आपको ऐसे पूछ सकता है कि हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत क्या है, तो आप बता सकते हैं कोलाइडी कण के चारों तरफ विपरीत आवेशित दो परतों का संयोजन होता है, इसे क्या कहा जाता है, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत। दोस्तों, अब क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है, आधुनिक जो धारणाएं हैं, कुछ आधुनिक जो कॉन्सेप्ट आए हैं, इनके अनुसार जो ये पहली परत होती है यह फिक्स होती है। फिक्स कहने का मतलब अस्थाई होती है, अस्थाई कहने का मतलब यह दृढ़ता से बंधी होती है, दृढ़ता से कोलाइडी कण से पहली परत बंधी होती है। और जो दूसरी परत होती है यह क्या होती है, लूजली अरेंज्ड होती है, लूज होती है। मतलब कहने का मतलब यह कोलाइडी कण से उतना अधिक दृढ़ता से बंधी नहीं होती। दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर, हमने बताया आपको पहली परत जो होती है वह दृढ़ता से बंधी रहती है और दूसरी परत दृढ़ता से बंधी नहीं रहती। अब क्या होगा दोस्तों, आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा होगा, संधारित्र। वहां पर क्या होता था, जहां पर दो प्लेटें जब विपरीत आवेशित होती है, उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पहली परत जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी परत नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर कहा जाता है जीटा विभव या जीटा विभवांतर, जीटा पोटेंशियल। तो दोस्तों, जीटा विभव क्या हुआ, जीटा विभव क्या होता है दोस्तों, कोलाइडी विलयन के चारों तरफ उपस्थित विपरीत आवेशित दो परतों के बीच जो विभव होता है वही क्या कहलाता है, जीटा विभव। दोस्तों, एक नंबर में पूछ सकता है तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। दोस्तों, फिर अब क्या होता है, देखिए अब जो कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व होता है, दोस्तों देखिए हम जानते हैं कि सेम अगर आयन रहेंगे उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, अगर विपरीत आयन रहेंगे तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। और दोस्तों, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व तभी रहेगा जब कोलाइडी कण एक दूसरे से बहुत पास रहेंगे। अगर कोलाइडी कण एक दूसरे के नजदीक आ गए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलकर इनके चिपक जाएंगे एक दूसरे से और उसका क्या बना लेंगे, अवक्षेप बना लेंगे। तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा, अस्थायी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कोलाइडी विलयन स्थायी होने रहने के लिए क्या कंडीशन है कि कोलाइडी कणों को दूर रहना होगा। कोलाइडी कण दूर तभी रहेंगे जब उनके ऊपर क्या रहेगा, सेम चार्ज रहेगा।
दोस्तों क्या होता है, अगर कोई किसी प्रकार का कोलाइडी विलेन है, जैसे मान लीजिए अगर गोल्ड का कोलाइडी विलेन हमने बनाया है तो उसमें जितने भी गोल्ड के कण होंगे उनके क्या होंगे, जितने भी सोने के कण होंगे उनके चारों तरफ जो यहाँ पर विपरीत आवेशित परतों की व्यवस्था होगी वह सेम होगी। अगर बाहर की परत निगेटिव एक कोलाइडी कण में तो सारे कोलाइडी कण में क्या होगा, बाहर की परत निगेटिव होगी। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए वाली परत निगेटिव, इसकी बाहरी परत, अब दूसरे वाले कोलाइड की भी क्या होगी, बाहरी परत निगेटिव होगी। अगर मान लीजिए ए भी परत निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसके कारण क्या होते हैं, कोलाइडी कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। इस कारण क्या होता है, कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व होता है। इसके कारण दोस्तों हम क्या करते हैं, जब हम किसी कोलाइडी विलयन में जब विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उनका क्या बन जाता है, स्कंदन बन जाता है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन बन जाता है। कहने का मतलब कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं ये कैसे खत्म होता है। दोस्तों जब हम किसी कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो इसकी जो दूसरी परत होती है यह अधिशोषित होती है। यह दूसरी परत क्या हो जाती है, यह हल्का सा बहुत और लूजली हो जाती है। ऐसे डॉटेड के रूप में इसको दिखा सकते हैं। इसकी जो दूसरी परत होती है यह बहुत लगभग खत्म हो जाती है। अब इसके कारण क्या होता है, जीटा विभव का मान लगभग शून्य हो जाता है। अब इस जीटा विभव के कारण ही कोलाइडी विलयन में क्या, कोलाइडी कणों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। अब जब जीटा विभव का मान बहुत कम हो जाता है, लगभग टेंडिंग टू जीरो होता है, तो क्या होता है, इन कोलाइडी कणों के बीच क्या हो जाता है, वान डर वाल्स बलों के कारण आकर्षण होता है, जिसके कारण एक दूसरे के समीप आते हैं और स्कंदन बना लेते हैं। इसी कारण क्या होता है, किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य को हम मिलाते हैं तो उसका क्या बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है, उसका स्कंदन हो जाता है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं स्कंदन क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है। दोस्तों हमने आपको बताया जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें द्रवरागी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप आसानी से नहीं बनाया जा सकता, उसका स्कंदन आसानी से नहीं किया जा सकता। और जो द्रव विरागी कोलाइड होते हैं उनका स्कंदन आसानी से किया जा सकता है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि स्कंदन क्या होता है। स्कंदन या इसको इंग्लिश में कहते हैं कोआगुलेशन क्या होता है। दोस्तों आपने जीटा पोटेंशियल पढ़ा, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर बैक करके स्किप करके आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्कंदन क्या होता है। स्कंदन इसको इंग्लिश में कहते हैं कोआगुलेशन, और फ्लोकुलेशन। तो दोस्तों स्कंदन या फ्लोकुलेशन क्या होता है। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही इनका क्वेश्चन नीट, जेई और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। दोस्तों हम समझते हैं स्कंदन क्या होता है। दोस्तों जो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व होता है वह कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब कोलाइडी कण पर सेम आवेश होगा, कोलाइडी कण बहुत दूर दूर होंगे, इससे कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। अगर इन आवेशों को हम किसी भी द्वारा हटा दें तब क्या होगा, कोलाइडी कण एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे से चिपक कर क्या बना लेंगे, अवक्षेप बना लेंगे। अब उस अवक्षेप का जब भार ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे तली में बैठ जाते हैं, यही कहलाता है स्कंदन। स्कंदन क्या हुआ दोस्तों, स्कंदन क्या होता है, जब किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के आवेश को किसी तरह खत्म किया जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब जब चिपक जाएंगे उनका भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ने के कारण क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं, यही कहलाता है स्कंदन। जैसे दोस्तों देखिए स्कंदन कई प्रकार से हम कर सकते हैं। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमने आपको पिछले सेशन बताया था। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कंदन जो हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, या किसी भी जो कोलाइडी सॉल्व बना है, कोलाइडी विलयन बना है, उसमें विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को डालकर। जैसे देखिए अगर हमने एक कोलाइडी विलयन बनाया है, कोलाइडी विलयन हमने बनाया कॉपर का, अब इसमें क्या होंगे, सारे कण क्या होंगे, डबल प्लस के रूप में होंगे, पॉजिटिव। अगर हम कोई कोलाइडी विलयन इसमें मिला दें, हम इसमें क्या करें, कोलाइडी विलयन मिला दें जो कि क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो, जिस पर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। अब जैसे इस कोलाइडी विलयन हम इस कोलाइडी विलयन मिलाएंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस वाले कोलाइडी कण साथ मिलेगा, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इन कोलाइडी कणों की क्या होगी, चार्ज समाप्त हो जाएगा। जैसे इनका चार्ज समाप्त हो जाएगा, आवेश समाप्त होगा, एक दूसरे के समीप आएंगे और कोलाइडी और स्कंदन बना लेंगे, इनका स्कंदन हो जाता है। एक दूसरी विधि होती है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर विधि है, इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर। जैसे हम कोई कोलाइडी विलयन बनाए हैं, मान लीजिए
हमने किसी कोई कोलाइडी विलेन बनाया है, अगर इसमें सभी कोलाइडी कणों पर प्लस चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इसमें जब हम विद्युत अपघट्ट को मिलाते हैं, जब इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट को जब हम इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, विद्युत अपघट्ट जो होगा वह जैसे इसमें मिलाएंगे वो अपने अणु में टूट जाता है। जब अणु में टूटेगा उसमें दो आयन बनते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। यहाँ पर अगर कोलाइडी विलेन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव चार्ज साथ मिलता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। इससे क्या होगा, इन कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश खत्म हो जाएगा। जैसे इन पर आवेश खत्म होगा एक दूसरे से समीप आएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इससे क्या होता है, ये स्कंदन, इनका स्कंदन हो जाता है। तो हम इसका एक फार्मूला निकलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोआगुलेशन वैल्यू क्या होती है, मतलब स्कंदन मान ये बराबर होता है विद्युत अपघट्ट के मोलों की संख्या, विद्युत अपघट्ट के मोलों की संख्या बटे कोलाइडी विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कोआगुलेशन वैल्यू या स्कंदन मान कितना होगा। जो विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्ट के मोलों की संख्या बटे कोलाइडी विलयन का आयतन लीटर में। अब दोस्तों मैं आपको एक और रिलेशन बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दोस्तों जो स्कंदन मान होता है, स्कंदन मान यह जो होता है स्कंदन क्षमता के रेसिप्रोकल होता है। स्कंदन क्षमता की क्या होता है, इसको आप जरूर नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट जेईई और बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्कंदन मान क्या होता है, स्कंदन क्षमता के बीच अनुक्रमानुपाती का व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कोआगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।